यशोदा मैया, उपानंद, सुनंद, नंद इत्यादि जितने ब्रजवासी थे सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। हम लोग को भी एकादशी व्रत करना चाहिए यदि भगवत भक्ति पाना चाहते हैं और जीवन में सुखी और शांति रहना चाहते हैं तो। किंतु इसमें एक सावधानी रखनी चाहिए, यह शास्त्रों के द्वारा वर्णन किया गया है, विशेष करके श्रीमद् भागवत में जहां एकादशी की बात कही गई। कौन राजा? अम्बरीश महाराज के प्रसंग में, दुर्वासा ऋषि जी के प्रसंग में। एकादशी में दशमी नहीं मिली होनी चाहिए। यदि सारा दिन एकादशी हो और सवेरे में थोड़ी सी 1 मिनट भी दशमी उसमें लग गई, कब? ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य से उदित होने के 1 घंटा 36 मिनट में यदि 1 मिनट भी दशमी है और सारी दिन और रात एकादशी है, कभी नहीं करो। या तो शुद्ध एकादशी हो, एकादशी न भी हो तो द्वादशी कर लो, कोई हर्ज नहीं। किंतु जैसे किसी के हृदय में कोई सूल ठोक दिया जाए, ऐसे ही एकादशी में यदि 1 सेकेंड भी 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 घंटा या जितना भी हो, यदि दशमी रहेगी तो उस दिन व्रत मत करो। यहां पर यह विचार यहां के पंडित समाज नहीं करता, किंतु ये करना चाहिए। हमारी भारतवर्ष की संस्कृति का ये चीज है, नहीं विचार करते। इसलिए दशमी से युक्त यदि एकादशी हो, 1 मिनट भी दिन के अंदर में मिल जाए तो भी दशमी वाली विद्या एकादशी मत करो, बल्कि दूसरे दिन, पहले दिन ऐसी एकादशी और दूसरे दिन द्वादशी आ गई तो द्वादशी का व्रत करो। ये महाद्वादशी फल हो जाता है, एकादशी का फल और द्वादशी का फल दोनों मिल जाता है। अम्बरीश महाराज ने ये द्वादशी व्रत किया था और इतने बड़े ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मयोगी, जो कि कहने से कोई आदमी मर जाता है, ये भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके अम्बरीश महाराज जी का। और सुदर्शन उनको खदेड़ा भाग गए। ये मृत्यु से नहीं डरे अम्बरीश महाराज। इसलिए जीवन में यदि सुखी शांति होना हम चाहते हैं तो एकादशी व्रत जरूर प्रत्येक आप तो एकादशी का व्रत पालन करके एकादशी को या तो निर्जला रहे, नहीं होता है तो कुछ ग्रहण करे, फल है साधारण रूप में जीविका निर्वाह, और दूसरे दिन जरूर उसका पारण करे समय के अंतर्गत। एकादशी समाप्त होने के बाद में द्वादशी का भी 4 भाग का 1 भाग यदि होता है, चौथा चरण, वो भी पहला चरण में कुछ नहीं लेना चाहिए। नहीं यार समझ में ना? जैसे द्वादशी है, द्वादशी को 4 भाग कर दो, 12 घंटे क्या वो द्वादशी है, तो पहला चरण हो गया 12 घंटे में से 3 तो वो सूर्योदय से 3 घंटे तक, अर्थात 6 से 9 बजे के पहले में ही पारण कर लो, दूसरे चरण में मत जाओ। हम लोग इसके लिए सुविधाओं के लिए अपने पंजिकाओं में, पत्राओं में हम लोग ये सब चीज को उल्लेख कर देते हैं। यदि आपने नहीं किया पारण, एकादशी को कर दिया निर्जला, अथवा जैसे सजला किया या फलफलारी के साथ में किया, और दूसरे दिन ऐसे काम करते करते घर के काम में ऐसे उलझ गए, कोई 10 बजे के बाद में कुछ ठाकुर जी को भोग दे करके किया, आपका एकादशी का फल मोहिनी ले लेगी, आपको नहीं मिलेगा, एकदम फल नहीं मिला। इतना परिश्रम किया, कुछ मिला नहीं। खोदा पहाड़ और निकली क्या? चूहिया, वो भी पूंछ कटी हुई, कुछ नहीं मिला। इसलिए ऐसा मत करो। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी अपने शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए तो बहुत तो होगा, वो फल तो वो पीछे बतलाएंगे,
शरीर के लिए भी करो। यदि 7 दिन के बाद में एक दिन स्कूल और कॉलेजों की और ऑफिसों की छुट्टियां होती हैं, किस लिए होती है? विचार कीजिए। कचहरी में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में 1 दिन की या 1.5 दिन की छुट्टी होती है। शनिवार को आधी और रविवार को पूरी। क्यों? इसलिए कि 6 दिन काम करते करते एनर्जी बहुत खर्च हो जाती है, शक्ति। और फिर से शक्ति लाने के लिए कुछ विश्राम करते हैं, कुछ टहलने जाते हैं, कुछ पिकनिक करते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, मन को ठीक कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए यदि एक व्यक्ति 15 दिन में अपने इंद्रियों को यदि थोड़ा सा विश्राम दे तो इसके रहने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगे और अच्छी तरह से ये हजम कर सकेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तंदुरुस्त होने की ये एकादशी है, ऐसे समझो। जो एकादशी नहीं करते उनका तंदुरुस्ती कभी भी ठीक नहीं रह सकती है। बहुत से लोग एकादशी नहीं करते, धीरे धीरे मोटा होते 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 ऐसे हो जाते हैं जो उनको उठने के लिए इसमें रस्सी लटकानी पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं। रिक्शे में चढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए उनको बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इन सब की संयम के साथ में एकादशी करना चाहिए। पारमार्थिक रूप में ये तो मैंने बतलाया, जो आदमी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा और अमावस्या तक में अधिक रोग बढ़ते हैं और मरते हैं। अस्पतालों में जाइए और अपने घरों में कोई किसी को रोग आना देखेंगे, दिन में जैसे तैसे बीत गया, रात जहां आरंभ हुई 1 प्रहर बीता, 2 प्रहर बीता, बस घड़ी कितनी बजी समय नहीं खत्म होता। इसलिए ये सबको, विशेष करके वृद्ध लोग इसका पालन जरूर करें। बचपन से ही अभ्यास किया जाए एकादशी का।